मध्य प्रदेश में सड़कों की बदहाली का हाल किसी से छुपा नहीं है। खुदी हुई सड़कें, उन पर झूलते हुए चलते वाहन और धूल भरे रास्ते मध्य प्रदेश में सड़कों की यही पहचान बन रही है। जहां ग्रामीण इलाके, छोटे शहरों के हाल छोड़िए, राजधानी भोपाल तक के यही हाल है। राजधानी में सड़कों के हाल पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर सड़कों का सत्यानाश चल रहा है। सीवर लाइन, पाइपलाइन, वाटर लाइन, गैस लाइन बिछाने के लिए नगर निगम के ठेकेदार सड़कें तो खोद रहे हैं, लेकिन इसके बाद दोबारा बनाते नहीं। सड़कें उसी हाल में छोड़ी जा रही हैं। अफसरों की मेहरबानी पर ठेकेदारों की इसी मेहरबानी ने सड़कों का जनाजा निकाल दिया है। आम आदमी जब इन खस्ता हाल सड़कों से गुजरता है तो उसके मुंह से पीडब्ल्यूडी के लिए गालियां निकलती हैं, क्योंकि सड़क निर्माण की एजेंसी के तौर पर सबसे पहले पीडब्ल्यूडी का नाम ही लोगों की जुबान पर आता है। लेकिन इस मामले में अकेले पीडब्ल्यूडी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल नगर निगम विकास कार्यों के नाम पर अगर सड़कों की खुदाई कराता है तो उसे निर्माण एजेंसी की अनुमति लेकर ही खुदाई करने के बाद सड़कों की मरम्मत का पैसा निर्माण एजेंसियों को देना चाहिए। लेकिन ऐसा किसी भी शहर में हो नहीं रहा। ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर जैसे बड़े शहरों में नगर निगम के ठेकेदार पीडब्ल्यूडी की बनाई सड़कों को खोदकर लाइन बिछा रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें इसी हाल में छोड़ा जा रहा है। निर्माण एजेंसियों को मरम्मत का पैसा नहीं मिल रहा, नतीजतन सड़कें खुदी पड़ी हैं। अब भोपाल शहर की कुछ सड़कों का हाल ही देख लीजिए। भोपाल की अरेरा कॉलोनी के E7 में 4 महीने पहले सीवर लाइन डाली गई, लेकिन दोबारा सड़क नहीं बनी। पुराने भोपाल में नूरगंज से लेकर नेहरू रोड के बीच ही सड़क की खुदाई की गई, लेकिन उसके बाद हाल वही छोड़ दिया गया। मिंटो हॉल, आकृति इको सिटी, हबीबगंज थाने से लेकर लिंक रोड नंबर 3 तक की सड़क भी खुदी हुई है। सड़कों की इस हालत के लिए नगर निगम को जिम्मेदार माना जा रहा है, तो नगर निगम की नजर में शायद ये कोई बड़ी समस्या ही नहीं है। आज वो लोग आए थे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए थे, यही अपेक्षा से आए थे कि नगर निगम की कई सड़कें ऐसी हैं जो नगर निगम की खुदी हुई पड़ी हैं। उनको ये लगता है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क है, जबकि पीडब्ल्यूडी की सड़क को नगर निगम ने खोद दिया। आपस में दोनों अधिकारियों को बिठाल के सामंजस्य बना के, और मुझे लगता है बहुत जल्दी हम काम करने वाले हैं कि दोनों का सामंजस्य बन के, और जहाँ सीवेज लाइन डलना है, पीडब्ल्यूडी की सड़क यदि खुद गई है तो उसको व्यवस्थित हो सके, काम हो सके। इस पर दोनों अधिकारियों के साथ में बैठ के चर्चा हुई है। वहीं पीडब्ल्यूडी सड़कों की दुर्दशा का ठीकरा सीधे नगर निगम के अधिकारियों पर फोड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि वो सड़क बनाते हैं, विकास कार्यों के नाम पर नगर निगम इन्हें खोद रहा है, लेकिन इसके बाद न तो वे सड़कें बना रहा है, न मरम्मत का पैसा जमा कर रहा है। बस यही वजह है कुछ समय पहले ही बनी सड़कें आज चलने लायक नहीं बची। वहीं नगर निगम के अधिकारी इस मामले में अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हैं। एक्चुअल में ये जो शहर में सीवर लाइन और ये थीम गैस लाइन वगैरह, इसके लिए एक एसओपी जारी हुआ, गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके तहत जो है कहाँ से खोदना है वो अपना प्लान देंगे, और रोड कटिंग चार्ज के बारे में एक सर्कुलर है, उसके अनुसार रोड कटिंग चार्ज पटाने के बाद कलेक्टर द्वारा परमिशन दी जाती है। तो अक्सर जगह तो दी है, यदि आपके कोई नॉलेज में जहाँ परमिशन नहीं है तो मैं उससे देख लूँगा, और बिना परमिशन से यदि सही में कार्य हो रहा तो कार्रवाई भी करूँ। सड़कें हमारी E7 में अभी सीवेज का काम चल रहा है। इसमें लगभग 3 किलोमीटर लाइन डल गई है और 3 किलोमीटर लाइन और डलना है। रोड रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है, 1.5 किलोमीटर का करीब हो गया, 1.5 किलोमीटर और हो जाएगा। तो ये इस 15 दिन के अंदर हो जाना नहीं है। नूरमल पाएगा में तो हम लोगों ने खोदा नहीं है अभी वहाँ पे, और E7 में तो सड़कें लोकली नगर निगम की हैं, तो कॉलोनी के अंदर की सड़कें। नूरमल में वहाँ पे अभी कोई हम लोगों ने खुदाई नहीं करी वहाँ भी सेविया कॉलेज के उधर कोई खुदाई नहीं करी। उनसी नहीं, अभी हम लोगों ने तो नहीं करी, पानी की नहीं की है, सीवेज की भी नहीं हुई। तो ग्वालियर हो, जबलपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, तमाम जगहों की सड़कें जो हैं वो खस्ता हाल हो चुकी हैं। दरअसल इसमें ये जो लापरवाही है ये नगर निगम के द्वारा की जा रही है। नगर निगम के ठेकेदार सड़कों को खोदते तो हैं, कहीं पाइपलाइन के लिए तो कहीं सीवर के लिए, लेकिन दोबारा से उन सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता है, जिसका खामियाजा वहां से होकर गुजरने वाली जनता, शहरवासियों को भुगतना पड़ता है। चलिए हमारे साथ इसी खबर पर एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जुड़ गए। अरविंद जी, देखिए, विकास के नाम पर यानी कि हम आपको अच्छा यानी कि पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराएंगे, सीवर के लिए नालियां बनाई जा रही हैं, सड़कें तो खोद दी जाती है, लेकिन उसके बाद जो निर्माण कार्य होना होता है उससे फिर कहीं ना कहीं दूर नजर आते हैं जो नगर निगम के ठेकेदार हैं।
किसी भी नगर का या प्रदेश का विकास अगर देखना हो तो उसकी सड़कें उसका आईना होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये स्थिति इतनी बुरी है कि ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल की सड़कों का हाल ये है कि जो रहवासी हैं सारा टैक्स पे करते हैं। और बड़ी बात ये, आप विडंबना देखिए कि भोपाल की सबसे पॉश कॉलोनी है अरेरा कॉलोनी। 4-5 महीने पहले वहाँ सीवर लाइन डाली जाती है और सीवर लाइन डाली जाने के बाद अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। वहाँ के जो रहवासी हैं वो बराबर खुद को कोस रहे हैं और साथ में सरकार को भी कोस रहे हैं, जो नगर निगम है यहाँ का उसे कोस रहे हैं और अधिकारियों को कह रहे हैं कि भैया सड़क क्यों नहीं डाली जा रही। जबकि वहाँ आप साथ साथ देखेंगे कि कोठियाँ बनी हुई हैं और हाईली पेड, इनकम टैक्स पेड और जो भी जितने भी तरीके से टैक्सेस होते हैं वो भुगतान करते हैं। जब हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना यह था कि ऐसा नहीं हो रहा। साथ में देखेंगे नूरगंज हो, सोफिया कॉलेज, नूरगंज के पास तो स्थिति इतनी भयावह है कि लोग वहाँ मुख्य सड़क पर निकल नहीं पा रहे हैं। 60 से 70 फुट की रोड है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई, सड़क बनाने के बाद नगर निगम ने उस पर सीवर लाइन खोद दी। नियमानुसार ये होना चाहिए कि कोई भी अगर निर्माण एजेंसी, जैसे मान लो पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाती है और अगर उस पर निर्माण, अगर उस पर किसी प्रकार का विकास काम नगर निगम को करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पीडब्ल्यूडी विभाग से परमिशन लेती है और जो निर्माण, जो खुदाई में नुकसान होगा वो उसकी भरपाई और उसका पैसा वो पीडब्ल्यूडी विभाग को जमा करेगी। इसके बाद ही वो वहाँ पर खुदाई या किसी प्रकार की सीवर लाइन या विकास के काम कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। साफ तौर पर देखा जाता है कि नगर निगम की मीडिया भगत से जो ठेकेदार होते हैं खुदाई कर देते हैं। सीवर लाइन की बात करें, चाहे हम गैस लाइन की बात करें, गैस पाइप लाइन की बात करें, चाहे हम वाटर लाइन की बात करें, चाहे अन्य जो भी जितने प्रकार के, चाहे वो हम एयरटेल वाले बहुत सारे आजकल खुदापाड़ी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए कि इस तरीके से स्थिति इतनी भयावह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग या अन्य भी एजेंसी है सड़क बनाती है और इसके साथ ही नगर निगम उसे खोदने का काम शुरू कर देती है। खोद के जीव का तो डाल जाती है, 5-5, 8-8, 10-10 महीने हो जाते हैं। और जब कोई दबाव पड़ता है, राजनीतिक दबाव पड़ता है, तो जल्दबाजी में करती है। आपने देखा होगा ग्वालियर में राष्ट्रीय खबर बनी थी सड़कों का धसकना, अभी तक जारी है। लगभग 20 बार ग्वालियर में सड़क धसक चुकी है और कई बड़े वाहन उसमें फंस चुके हैं, जिसमें ज्योतिराज सिंधिया तक का बयान आ गया था कि हम इसे बहुत जल्द जो दोषी ठेकेदार है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में हमारी मालती गौड़ से बात हुई है। उनका कहना ये था कि अब पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारियों ने संज्ञान में, जब स्वदेश न्यूज ने बात को उनके संज्ञान में लाया तो उनका कहना यह था कि बहुत जल्द पीडब्ल्यूडी और उनके विभाग के अधिकारियों को बिठाएंगे और सामंजस्य पूर्वक अब काम हो, आगे से ऐसी गलती ना हो, पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो वहीं जब मुख्य इंजीनियर जो संजय मस्के हैं उनसे हमारी बात हुई तो वो कहीं ना कहीं दबे शब्दों में बोल रहे थे कि क्या करें भाई, सरकार है, नगर निगम सुनता नहीं है, हम सड़क डालकर आते हैं, इसके पीछे जो लोग जाते हैं नगर निगम के लोग हैं वो सड़क खोद देते हैं, अब बनाते नहीं है, क्योंकि पैसा एक बार सड़क बन जाती है। अरविंद जी, जो गाइडलाइन तय की होती है नगर निगम ने, अगर उसके कोई विरोध चला जाता है, जो मापदंड नगर निगम ने तय किए, तो नगर निगम के कर्मचारी पहुंचते बकायदा चालानी कार्रवाई कर देते हैं। तो क्या अब नगर निगम अपने इन्हीं ठेकेदारों और अधिकारी कर्मचारियों पर करेगा कार्रवाई? देखिए क्या होता है, जब पूरा कमीशन खोरी का खेल है, नगर निगम में जितना भ्रष्टाचार है उतना भ्रष्टाचार शायद किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। हालांकि पीडब्ल्यूडी भी इससे अछूता नहीं है, वहां भी भ्रष्टाचार का खेल है, लेकिन कम से कम भ्रष्टाचार करो भाई, आमजन को समस्या तो ना हो। आप देखेंगे साफ तौर पर पीडब्ल्यूडी सड़क बना के जाती है। अभी हम जहां हमारा कार्यालय है रोड लिंक रोड नंबर 3, जब इन्वेस्टर मीट हुआ था 24 फरवरी को, उससे पहले सड़क बनाई गई थी, साथ में बगल में टाइल्स लगाए गए थे और ब्लॉक लगाए गए थे। अभी आप देखेंगे वहां पर ब्लॉक गायब है, सीवर लाइन डाली गई है, 8 महीने होने के बाद भी अभी तक वहां पर धूल उड़ रही है। वहां बड़े बड़े ऑफिस हैं, एनएचएम का ऑफिस है, हमारा अपना स्वदेश न्यूज का ऑफिस है और साथ में पत्रकार कॉलोनी भी है, सारे बीबीआईपी, इसके आगे 4 इमली है। कल्पना करिए कि सारे बीबीआईपी और जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, 4 इमली में रहते हैं, निकलना उनका यहीं से होता है। इसके बावजूद उन्हें शायद ये दिखाई नहीं देता कि कितना बड़ा गोलमाल यहाँ पर हो रहा है। पीडब्ल्यूडी सड़क बनाती है और नगर निगम उसे खोद देती है, अधिकारी वहीं से निकलते हैं। कोई भी अधिकारी, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर हो, चाहे क्लास 2 ऑफिसर हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या किसी प्रकार का अधिकारी हो, वो ये पूछने की उससे कोशिश नहीं करता जहां वो सीवर लाइन डाली जा रही है कि भैया आप सीवर लाइन डाल रहे हो, रास्ता ब्लॉक कर रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो, आपको परमिशन किसने दी? इनके जो ठेकेदार होते हैं, इनके रसूख इतने बड़े होते हैं, कमीशन खोरी का खेल इतना तंगड़ा है इनका कि कोई भी अधिकारी इनसे पूछने की जरूरत नहीं करता। अगर बाय मान लो कोई अधिकारी पूछता भी है तो ये नए नए बहाने कर देते हैं, क्योंकि जो मुख्य ठेकेदार होता है वो स्पॉट पर होता नहीं है, पेटी पे काम चल रहे होते हैं, तो ये पेटी वाले उनसे बोल देते हैं कि जो हमारी
परमिशन है, घर रखी हुई नियमानुसार। सबसे पहले अगर हम किसी की सड़क खोदते हैं तो उसका पैसा हमें पीडब्ल्यूडी विभाग को या जिसने भी सड़क बनाई उसे देना चाहिए, और जब वो काम खत्म हो जाए तो उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि इतने दिन में हम काम खत्म कर देंगे, अब आप सड़क बना दीजिए। तो उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी, पीडब्ल्यूडी सड़क बनाती है, नगर निगम खुद देती हो। एक बार ऐसा नहीं हुआ, पूरे भोपाल की यही हाल है, पूरा ग्वालियर का यही हाल है, जबलपुर का यही हाल है, इंदौर का यही हाल। हालांकि इंदौर राजनीतिक इच्छा शक्ति से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर जो राजनेता हैं, जो स्थानीय लोग हैं, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, किसी भी दल के हों, ठीक है, विकास के नाम पर एकजुट हो निश्चित जाते हैं। तौर पर लेकिन देखिए, भोपाल का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।